अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अच्छा, मैं अदनान खान एसआर में मुनीशन बन्नू की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। और आज हमारे पास एक पिस्टल आया हुआ है जो 30 बोर के कैलिबर है में है, और मार्केट में आजकल इनकी बहुत ज़्यादा शार्टेज हो गई है। ये एक अच्छी क्वालिटी का पिस्टल है और कैपेसिटी भी नॉर्मल 30 बोर से इसकी ज़्यादा होती है। जस्तावा की कंपनी का है और सर्बिया मेड है ये। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसकी प्राइस और डिटेल जो है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूं, और इनके अंदरूनी जो पार्ट्स होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अच्छा जी, आप पिस्टल चेक कर सकते हैं। कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल ब्रांड न्यू पिस्टल है ये। ऑलमोस्ट तकरीबन 95% इनकी कंडीशन है। और बैरल जो है वो बिल्कुल 100% है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस पे सिंगल फायर भी नहीं हुआ। मैगजीन कैपेसिटी इसकी 9 शॉट मैगजीन कैपेसिटी होती है, और एक इसके चैम्बर में, तो इसको 10 शॉट पिस्टल अक्सर बोलते हैं, मगर इसकी मैगजीन में 9 राउंड जो होते हैं वो आते हैं। और इस पे नॉर्मल 30 बोर के मैगजीन काम नहीं करते, और इसका मैगजीन जो होता है वो रशियन और चाइनीज़ 30 बोर पे आसानी से काम करता है, मगर थोड़ा इससे बाहर निकला होता है। इसमें एक खूबी यह है कि इसके साथ रिकॉइल स्प्रिंग का गाइड राड जो है वो आया हुआ है, और नॉर्मल 30 बोर में ये चीज़ नहीं आई होती। अगर आप उसको खोल ले तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको असेंबल करना होता है, तो ये भी इस चीज़ का एक एडवांटेज है। और दूसरा, उस पे जो उसकी ग्रिप होती है वो छोटी होती है, ये उंगली तकरीबन ही बाहर निकली होती है हर किसी की, मगर इसका ग्रिप बड़ा होता है और बहुत आसानी से फिर ये हाथ में फिट हो जाती है। बकाया सेम 30 बोरी की तरह की होती है। ऊपर जो इसका साइज होता है वो सेम वही साइज होता है, ऊपर में इसमें चेंजेस नहीं होती, मगर इसका जो फ्रेम होता है वो फ्रेम में इसकी ग्रिप जो होती है वो इसकी मैगजीन कैपेसिटी की वजह से थोड़ी बड़ी होती है। वही नॉर्मल 30 बोर की तरह की इसके साइड्स होते हैं, और हैमर और उसका सिस्टम जो होता है, सेफ्टी का सिस्टम, डीकाकिंग का और ट्रिगर पुल का, ये तकरीबन सारा ही एक जैसा होता है। और जिसमें ग्रूव्स वगैरह जो इसकी बैरल में होते हैं वो भी इसमें सेम 30 बोर ही की तरह के होते हैं। अभी इसके अंदरूनी पार्ट्स दिखाते हैं कि वहाँ पे कोई चेंजेस है इसमें कि नहीं। इसमें एक चेंज है, वो फिर मैं आपको बाद में जब इसको फिट कर लेते हैं तो वो आपको दिखा देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, अंदरूनी चीज़ें भी तकरीबन सारी ही उसी की तरह की होती है, यानी कि सब कुछ इसका और आम नॉर्मल 30 बोर का एक दूसरे में फिट हो सकता है। ये इसका रिकॉइल स्प्रिंग हो गया। रिकॉइल स्प्रिंग में गाइड राड आया हुआ है जो लोहे का होता है, और ये फिर मजबूती से स्प्रिंग को रोके रखता है। बैरल में भी कोई चेंज नहीं होती, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसका बैरल आप अंदर से भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश बैरल में ये आया हुआ है। इसमें कुछ मॉडल ऐसे भी हैं जिसके अंदर क्रोम नहीं होती, मगर इसमें हार्ड क्रोम जो होता है वो किया हुआ है, और इसका क्रोम ख़राब भी नहीं होता जब तक आप इससे रशियन एमोनिशन फायर नहीं करते। रशियन एमोनिशन चूँकि पुराना होता है, तो उससे इसके ख़राब होने का बहुत ही ज़्यादा हादसा होता है। तो ये फिटिंग में भी आसान होता है नॉर्मल 30 बोर से, यानी कि ये आसानी से फिट हो जाता है। उसमें फिर रिकॉइल स्प्रिंग का बहुत ही इशू होता है। आपने देख लिया इस वीडियो में कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से फिट हो जाता है, और ना ही इसको ज़ोर वगैरह लगाना पड़ता है। ये अभी बिल्कुल फिट हो गया। इसमें एक चीज़ और है कि जब तक आप इसमें मैगजीन नहीं डालते तब तक इसका ट्रिगर प्रेस नहीं होता, तो ये इसमें एक सेफ्टी आई हुई है। तो ये भी एक बेहतरीन एडवांटेज है कि अगर मैगजीन ना हो तो ये बिल्कुल सेफ़ हो जाता है और कोई इसे फायर नहीं कर सकता। तो कुछ लोग इससे ये चीज़ काट लेते हैं कि ये इसका डिसएडवांटेज है, मगर मुझे पर्सनली ये पसंद है कि ये चीज़ इसमें एक बेहतरीन ऑप्शन है। अभी बात करते हैं इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस जो है आजकल, क्योंकि मार्केट में इसकी शॉर्टेज हो गई है, और चाइनीज़ 30 बोर भी तकरीबन सारे 1,10,000 1,15,000 तक पहुंच गए हैं। तो इसकी कीमत आजकल तकरीबन 1,60,000 1,65,000 रुपये तक की इस कंडीशन में हो सकती है। और ये थी सारी डिटेल। इंशाल्लाह आप लोगों को भी तकरीबन समझ आ गई होगी। और अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।